जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपनी कोचिंग विजय प्रेम अकेडमी में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आपके यूपी के टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। मंडल और मंडल के अंदर जितने भी ज़िले आते हैं, हमने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। आज सीमाएं देख लेते हैं कि कौन कौन से यूपी के ज़िला हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। वो सीमाएँ देख लेंगे, इसके बाद हम फिर इसके टॉपिक लेकर के आ जाएंगे कि कौन से वन्य जीव कहाँ पर हैं, ठीक है, प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, कितने भागों में यूपी बटा हुआ है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ये सारी बातें मतलब जो भी है एक एक करके टॉपिक लेकर के आएंगे। यहाँ पर देखो, ये चीज़ें हम आपको कई बार बता चुके हैं और ये आपको याद होना चाहिए। यूपी के मंडल है, यूपी के मंडल अपने कितने 18 मंडल है। 18 मंडल में 75 जिला बटे हुए हैं। 18 मंडल कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या। इसमें था सहारनपुर में 3 थे, झांसी में 3 थे, मुरादाबाद में 5 थे, अयोध्या में 5 थे, 6 मेरठ में थे, लखनऊ में 6 थे, कानपुर में 6 थे। बाकी हर जगह पर आपके 4-4 जिले यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अगर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे हमने आपको इसमें बता दिया था इसके ज़िले बता रखे थे। ये हमने 75 जो ज़िले थे, 75 ज़िले हमने किसमें कितने ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बता करके रखी है। अब आप समझ लीजिए कि कौन सा ज़िला किस राज्य से सीमा बना रहा है, यूपी के कितने ज़िला ऐसे हैं जो इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, कितने राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो भी ज़िला किसी देश से सीमा बनाएगा वो इंटरनेशनल सीमा बनाता होगा, ठीक है। अपने किसी राज्य से बनाएगा भारत के तो वो राष्ट्रीय सीमा बना रहा होगा, नेशनल सीमा बना रहा होगा। इस बात को समझें। देखो, अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस चीज़ को, कहाँ पर कौन सा आ जाता है और यहीं पर आप समझेंगे। समझो, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया से ये है नेपाल। ये है एक देश है ना, पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है। नेपाल के आगे आओगे तो ये वाला जो एरिया आ जाता है यहाँ से, ये है उत्तराखंड के बाद जो ये सीमा लगती है यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर एक छोटी सी सीमा यहाँ पर भी एक लगती है, ये दिल्ली की, इसको आप कह सकते हैं ये है दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली की। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो आती है ये वाली सीमा, ये पूरी की पूरी यहाँ पर ये लगती है हरियाणा से, हरियाणा के बाद ये वाली जो सीमा है ये लगती है राजस्थान से, ये है राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान के बाद ये वाली जो सीमा थी यहाँ पर, ये था मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से सीमा बना है। यहाँ पर जो एक नीचे यहाँ पर सीमा लगती है, ये वाली सीमा आ जाती है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छा बना देते हैं, समझ जाएंगे आप, छत्तीसगढ़। ये वाली जो सीमा थी ये लगती है झारखंड से, और ये वाली जो सीमा अब यहाँ पर बची हुई है ये आपका आ जाता है बिहार। टोटल आपको बताया था 8 राज्यों से सीमा यूपी बनाते हैं, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका जो कि दिल्ली से सीमा बनाता है यूपी, और एक देश से बनाता है नेपाल से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा जिलेवार देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेंगे कि टोटल यूपी के कितने जिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखो, टोटल यहाँ पर ये 7 जिले आ जाते हैं। कितने जिले हैं यहाँ पर? जिले की संख्या कितनी है, कितने जिला है? तो यहाँ पर टोटल 7 जिले आ जाते हैं जो कि कहाँ से सीमा बना रहे होंगे? ये यूपी से, यहाँ नेपाल से सीमा बना रहे होंगे। याद रखने का क्रम देखो, पीलीभीत से यहाँ से शुरू कर देंगे। देखो, आधा पीलीभीत से गया और यहाँ पर महाराजगंज तक आधा गया। तो देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और आपका बहराइच, 3 यहाँ पर हमने देखे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है। क्रम से याद रखो, यहाँ से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। बीच में श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो याद रखें, ये जिला यूपी के 7 ऐसे जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। 3 इस साइड, 1 बीच में, ऐसे याद कर लेना, याद रहेगा हमेशा के लिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके बाद आपका बहराइच,
सॉरी क्या है यहाँ पर, हाँ यही सही है आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बीच में आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद वहाँ पर आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आपका महाराजगंज। ठीक है, ये 7 जिले आ जाते हैं। देखो यहीं पर और भी क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है, कैसे कि यूपी के ऐसे कितने जिले हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो एक ये पीलीभीत है जो कि राष्ट्रीय सीमा बना रहा है आपका उत्तराखंड से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है नेपाल से, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये महाराजगंज है जो नेपाल से बनाता है और बिहार से बनाता है। तो यूपी के मात्र 2 ऐसे जिले आ जाते हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं आकर के। कौन कौन से? पीलीभीत और महाराजगंज। ठीक है, पीलीभीत और महाराजगंज, इस बात को भी याद रखना। अच्छा एक और क्वेश्चन ये घुमा सकता है, पूछ सकता है यूपी के कितने जिले मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मात्र अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ 5 जिले हैं जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, ये राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। हम 2 ये छोड़ देंगे, पीलीभीत वाले को और महाराजगंज वाले को, केवल 5 आ जाएंगे आपके। कौन कौन? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, ये केवल 5 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको बता दिया। इसके आगे आओ, उत्तराखंड वाला देखो, उत्तराखंड ये कितने जिले से सीमा बना रहा है? एक तो पीलीभीत से, बरेली से, रामपुर से 3, 1 4 5 6 7 उत्तराखंड 7 जिलों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड 7 जिलों से सीमा बनाता है। 7 जिले कौन कौन से हैं? आप यहीं से याद रख लो, ऊपर सहारनपुर है, सहारनपुर के नीचे मुजफ्फरनगर के बाद आपका बिजनौर के बाद मुरादाबाद के बाद रामपुर के बाद पीलीभीत। ठीक है, रामपुर बरेली के बाद पीलीभीत। तो ये टोटल आपके 7 आ जाते हैं। 7 जिला है जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। याद रखना, आप 2-3 बार फिरोगे ये चीज़ें आपको बस जाएंगी। जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप मैप लगा लें और आप सामने से जब भी रिवीजन करेंगे आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद रामपुर के बाद बरेली के बाद आपका पीलीभीत। ये 7 राज्यों से बना देता है, ये 7 जिलों से सीमा बनाता है उत्तराखंड यूपी के। ठीक है, आगे आ जाओ। ये आता है हिमाचल प्रदेश केवल और केवल एक ही जिले से सीमा बनाता है, सहारनपुर से। ठीक है, सहारनपुर से केवल सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आगे आता है राज्य हरियाणा कितने राज्यों से बना देता है? देखो हरियाणा आपका सहारनपुर से, शामली से, बागपत से, गाजियाबाद नहीं बना रहा है क्योंकि दिल्ली घेर ले रहा है इसको। इसके बाद गौतम बुद्ध से भी बना लेता है और अलीगढ़ से बना लेता है और मथुरा से भी बना लेता है हरियाणा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जिले हैं जो कि हरियाणा से सीमा बनाते हैं। यूपी के टोटल 6 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर आपका सहारनपुर के नीचे आपका शामली के नीचे आपका बागपत के बाद जो गाजियाबाद है वो दिल्ली से सट जाता है, इस वजह से वहाँ क्षेत्र नहीं जाता। उसके नीचे गौतम बुद्ध नगर के नीचे अलीगढ़ के नीचे ये आपका मथुरा। ठीक है, इतने राज्य हैं, 6 जिले हैं केवल जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। 2 जिले ऐसे आ जाते हैं जो राजस्थान से सीमा करते हैं। 2 तुम्हारे सामने हैं, कौन कौन से? एक मथुरा और दूसरा आगरा। ठीक है, मथुरा और आगरा 2 ऐसे जिले यहाँ पर ये आ जाते हैं। इसके बाद ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिला कितने? मध्य प्रदेश से सर्वाधिक यूपी के जिला सीमा साझा करते हैं। कितने? कौन कौन से? यहाँ पर 11 ऐसे जिला हैं जो मध्य प्रदेश से यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। 11 कौन कौन से? ये चीज़ देख लिया यहाँ पर समझे। एक तो आगरा, इटावा, जालौन के बाद आपका महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। 11 हो जाते हैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 ये छूट रहे थे आपके, झांसी और ललितपुर ये भी। तो देखो याद रखना, यहीं से याद रखना। यहाँ से हम चलेंगे कहाँ से? आगरा से। आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा के आगे बांदा के आगे चित्रकूट के बाद प्रयागराज के बाद मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। ठीक है, टोटल 11 जिला जो आ जाते हैं ये कहाँ से सीमा बना रहे होते हैं? मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप 2-3 बार देखेंगे, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर से एक बार देख लो, 11 सीमा कौन कौन से जिले हैं जो बनाते हैं? आगरा के बाद इटावा के बाद जालौन, झांसी, ललितपुर, इसके आगे महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और लास्ट में सोनभद्र। यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, झारखंड आता है जो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ केवल और केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, और वो राज्य कौन सा है? केवल और केवल एक राज्य से सीमा बनाते हैं। यहाँ से कह सकते हो ये केवल और केवल एक ही राज्य से सीमा बनाता है, एक ही राज्य, छत्तीसगढ़ एक ही सोनभद्र से। झारखंड भी एक से ही बनाता है, किससे? सोनभद्र से। तो इनको केवल एक जिले मतलब है
सोनभद्र जो यहाँ से सीधा सीमा बनाता है। आगे देखो अगला आता है बिहार। बिहार कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो देखो बिहार हम यहाँ महाराजगंज से शुरू करेंगे। महाराजगंज के नीचे कुशीनगर के बाद देवरिया के बाद बलिया के बाद आपका गाजीपुर के बाद चंदौली के बाद आपका ये सोनभद्र आ जाता है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने जिले हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 जिले आ जाते हैं। तो बिहार कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे ऊपर वहाँ पर आपका महाराजगंज के बाद कुशीनगर के बाद देवरिया। ठीक है, 3 हो गए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, फिर नीचे 3 आ जाओ। कौन कौन सा? एक बीच में बलिया के बाद नीचे 3 गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, गाजीपुर, चंदौली और ये कौन सा आ जाता है? सोनभद्र। ठीक है, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, यहाँ से ये बना लेता है बिहार। तो हमने टोटल यहाँ पर देख लिए कितने राज्यों से कौन सीमा साझा करता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। आगे देखो, चलो आप एक बार लिख देता हूँ, ये आप समझ लेना। चलो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है? अगर हम बात करते हैं अपना उत्तर प्रदेश, कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो टोटल 8 राज्य कितने हैं? राज्य हैं 8। ठीक है, देश कितने हैं? देश एक देश से, और इसमें यूटी कितनी है? केंद्र प्रदेश कितने? 1। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये चीज़ आप देखें, 8 राज्य यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 राज्यों की, 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य यहाँ पर आप लिखें। 8 राज्य होंगे उत्तराखंड के आगे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के आगे हम जब बढ़ते हैं यहाँ से तो हमको आ जाता है यहाँ पर हरियाणा। यहाँ पर कौन सा? हरियाणा, और हरियाणा के नीचे जब आते हैं यहाँ पर तो राजस्थान, और राजस्थान के जब नीचे यहाँ पर आएंगे तो फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के आगे जब बढ़ेंगे तो हमको मिलता है फिर छत्तीसगढ़ के आगे जब जाते हैं तो आगे आता है झारखंड, और झारखंड के आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर आता है ये बिहार हो गए 8 राज्य। ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4, तो ये 8 राज्य हो गए। इन 8 राज्यों से यूपी सीमा बनाता है। अब यहाँ पर देखो एक देश कौन सा है, ये भी चीज़ आप देख लें। एक जो देश है, ये देश कौन सा है? एक देश है नेपाल। ठीक है, एक देश है नेपाल। इसके बाद आगे देखो नेपाल, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक यूटी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। यहाँ पर हमको चीज़ें यहीं पर देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं यूपी से कितने जिले हैं? यूपी के कितने जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं? आप अब इस चीज़ को रिवीजन करते चलेंगे। हमने आपको बताया था कितने ऐसे जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। 7 कौन कौन से हैं? यहाँ से देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, के बाद श्रावस्ती के आगे देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के बाद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बीच में श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, यहाँ पर बलरामपुर के आगे सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के आगे आ जाता है महाराजगंज। सिद्धार्थनगर के आगे
महाराजगंज, ठीक है। सिद्धार्थनगर के आगे महाराजगंज। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर हो जाते हैं कितने, 7 जिले आ जाते हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से सीमा साझा कर देते हैं आपके कौन कौन से, यहाँ पर आपके 2 जिले आप कह सकते हो, मुख्यतः 2 जिले कौन कौन से आ जाते हैं। ऊपर से बागपत छोड़ के गाजियाबाद के नीचे आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। आगे देखो, यहाँ पर हम आगे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये चीज़ होगी। इसके बाद अब एक एक राज्य देख लेते हैं कहाँ से कौन कितना था। यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से। उत्तराखंड से यहाँ पर सहारनपुर के आगे मुजफ्फरनगर के आगे सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर और बिजनौर के आगे जो आ जाता है, बिजनौर के आगे मुरादाबाद, रामपुर और एक आपका और कौन सा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और एक पीलीभीत, ठीक है। 7 जिले जो आ जाते हैं ये कहाँ से सीमा बना रहे हैं, आपके उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, रामपुर के बाद बरेली के बाद पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। आगे अगला आप राज्य कह सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश केवल और केवल एक से सीमा बनाता है। एक से कौन से बनाता है, ये बनाता है सहारनपुर से, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला आता है ये हरियाणा। अगला राज्य कौन सा, हरियाणा। हरियाणा कितने राज्यों से सीमा बनाता है, ये आप बताएं हमें। हरियाणा कौन कौन से बनाता है, सबसे ऊपर सहारनपुर के बाद जो नीचे आता है शामली, सहारनपुर के बाद नीचे जो आता है वो शामली के फिर नीचे जो आता है बागपत, ठीक है, बागपत के बाद गाजियाबाद आता है, लेकिन गाजियाबाद पूरा दिल्ली ढक लेता है। उसके नीचे गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के नीचे आ जाता है अलीगढ़, और अलीगढ़ के नीचे आ जाता है मथुरा, ठीक है, मथुरा। ये 6 राज्यों में 6 राज्य हैं जो कहाँ से सीमा बनाते हैं, हरियाणा से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के आगे चलते हैं, हरियाणा के बाद आता है मध्य प्रदेश, हरियाणा के आगे आ जाओ मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने से बनाता है, ये चीज़ देखो। मध्य प्रदेश कितने से बनाता है, मध्य प्रदेश यहाँ से चलते हैं हम आगरा से लेकर के, राजस्थान एक छूट गया, राजस्थान को पहले देख लो, पहले राजस्थान, ठीक है, राजस्थान केवल 2 जिलों से सीमा बनाता है, जिले 2 कौन कौन से हैं, एक तो मथुरा और एक आगरा, दूसरा आगरा, ठीक है। केवल 2 जिले आ जाते हैं राजस्थान के, मथुरा और दूसरा आगरा। आगे बढ़ो, आगे पर बढ़ते हैं। अगला कौन सा, अगला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने जिलों से सीमा बनाता है, 11, टोटल 11 थे और 11 कौन कौन से देखिए। इसके बाद नीचे हो गए आगरा से यहाँ से शुरू होगा, आगरा
आगरा के आगे इटावा, इटावा, इटावा के आगे जालौन, जालौन, और जालौन के आगे आता है झांसी, झांसी, झांसी के आगे ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर के बाद महोबा, ललितपुर के बाद महोबा, ललितपुर, ललितपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद आगे आते हैं, महोबा के बाद बांदा, यहाँ पर बांदा, बांदा, बांदा के आगे चित्रकूट, चित्रकूट, और चित्रकूट के आगे आ जाता है, चित्रकूट के आगे प्रयागराज, प्रयागराज, और प्रयागराज के आगे मिर्जापुर, मिर्जापुर, और मिर्जापुर के आगे सोनभद्र, टोटल 11 जिला हो जाते हैं जो किससे सीमा बना रहे होते हैं, मध्य प्रदेश से बना रहे होते हैं। ठीक है, 11, 1, 2, ये पूरे 11 जिले हो जाएंगे जो मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे होते हैं। अब इसके आगे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कितने बनाते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं केवल एक सीमा साझा करता है, एक कौन सा, एक आ जाता है सोनभद्र, केवल सोनभद्र, केवल सोनभद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ से केवल एक ही साझा करता है, सोनभद्र। आगे अगला देखो, अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो झारखंड, झारखंड, झारखंड केवल और केवल एक से ही साझा करता है, और वो किससे करता है, ये भी सोनभद्र से ही करता है, सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला यूपी का जिला सोनभद्र है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका यहाँ पर बिहार, अब बचा बिहार, बिहार, बिहार कितने से बनाता है, ये 7 से साझा करता है। 7 कौन कौन से हैं, ये चीज़ देख लें। 7 यहाँ पर बिहार, बिहार ऊपर से अगर अब महाराजगंज से, महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज के नीचे आ जाओ कुशीनगर, 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 कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के नीचे फिर आता है आपका बलिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, गाजीपुर के बाद चंदौली, चंदौली के बाद आज ये आता है सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, चंदौली के बाद सोनभद्र। तो यहाँ पर टोटल ये 7 राज्य जिले हो जाते हैं, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, फिर उसके बाद गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। यहाँ पर हमने देख लिया किससे, बिहार से सीमा साझा करने वाले। ठीक है, तो ये हमने पूरा यहाँ पर देख लिया कितने जिले, कहाँ से कौन सा जिला सीमा साझा करता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ, एक बार आप रिवीजन कर लें इस चीज़ का, इसके बाद हम आगे इस पर बढ़ते हैं। बताओ, हमने कहा था यूपी 8 राज्यों से सीमा बनाता है। 8 राज्य कौन कौन से थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और ये बिहार। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए। इसके बाद हमने कहा था कि एक देश से सीमा साझा करता है नेपाल से, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है दिल्ली से। ठीक है, और नेपाल से यूपी के कितने जिले साझा करते हैं, 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, तो यहाँ से पीलीभीत से शुरू करो और महाराजगंज तक चले जाओ। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे तो 5 कर देंगे, पीलीभीत और महाराजगंज को हटा देंगे। अगर पूछेगा यूपी के कितने जिले हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करते हैं, तो 2 जिले आ जाते हैं, एक पीलीभीत और दूसरा आपका महाराजगंज। ठीक है, आगे देखो, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड ऊपर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहाँ पर ये साझा कर लेता है। सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश केवल एक ही साझा करता है। इसके बाद हरियाणा करता है सहारनपुर, शामली, बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ से ये साझा कर लेता है। इसके नीचे राजस्थान केवल 2 से साझा करता है, मथुरा के बाद आपके आगरा के बाद इसके बाद आता है मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा साझा करता है। यूपी के 11 जिलों से सीमा करता है। आगरा,
इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 11 जिले हो जाते हैं यूपी के जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ केवल एक से ही करता है, सोनभद्र से। झारखंड केवल एक से ही करता है, सोनभद्र से। बिहार है जो कि 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। 7 कौन कौन से? आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, इसके बाद गाजीपुर, चंदौली और नीचे आपका सोनभद्र। ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर यानी देख रखी हैं, ठीक है। अब एक बात और आप हमें बताएं, अगर हम आपसे पूछें कि यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है तो वो कौन सा है? तो वो सहारनपुर है। इस बात को याद रखना, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। अगर हम बात करते हैं सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला सबसे सोनभद्र आ जाता है, याद रखना। यूपी का सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। सबसे अगर पश्चिमी की बात करेगा तो पश्चिमी फिर शामली, ठीक है, सबसे पश्चिमी शामली। और सबसे पूर्वी में अगर बात करेगा तो सबसे पूर्वी में कौन सा है? बलिया आ जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लें और याद रखें इस चीज़ को। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में और सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं जो कितने सीमा साझा करते हैं, ये चीज़ आप देख लें यहाँ। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे उत्तर में यहाँ पर हो जाएगा सहारनपुर। और सबसे अगर दक्षिण में बात करते हैं, सबसे दक्षिण में आ जाता है सोनभद्र। और सबसे पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में याद रखना बलिया। और सबसे अगर पश्चिमी में बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शामली। तो इस बात को भी याद रखना, यूपी के ये 4 जिले जो सबसे उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली, पूरब में बलिया, ठीक है, पूरब बलिया, पश्चिम शामली, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र, ठीक है, इतने जिले यहाँ पर ये आ जाते हैं। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला यूपी का जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला यूपी का कौन सा जिला आ जाता है? सोनभद्र आ जाता है। इसके बाद भी अगर हम और भी बात करें कि सर्वाधिक सोनभद्र कितने 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। नीचे आप अगर तक देखोगे ये वाला इसका, तो यहाँ पर ये वाला मध्य प्रदेश, ये नीचे मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, यहाँ पर एमपी है, एमपी, और ये वाला है आपका छत्तीसगढ़ के बाद ये है झारखंड, और झारखंड के बाद ये वाला जो आ जाता है ये है बिहार, ठीक है, बिहार। तो 4 राज्यों से यहाँ पर सीमा करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर इसके बाद सहारनपुर आ जाएगा। सहारनपुर, यहाँ पर आपका उत्तराखंड के ऊपर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर आपका हरियाणा आ जाता है, ठीक है, हरियाणा आ जाता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। इसके बाद अगर इसके बाद करता है तो फिर आपका आ जाता है कौन सा? ये आपका सहारनपुर, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, इतना रिवीजन करें, इसके आगे की क्लास फिर आगे बताएंगे। जब तक के लिए जय।